धूप हो, बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, जब आपको ज़रूरत होती है तो आप कुछ ऐसे लोग जो आपके पास पहुंच जाते हैं, आपके ज़रूरत के सामान लेके, आपके खाने पीने के सामान लेके। वो ये नहीं देखते कि बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहा है या फिर कोई बड़ी से बड़ी आपदा आ पड़ी है। आप एक मोबाइल उठाते हैं और एक ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के बाद जो हमारे पीछे इस तरह के लोग हैं जो लगातार धूप में दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, गर्मियों में भागते रहते हैं। अभी जब मैं वापी में ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो लगभग 35 से 40 के आसपास का टेम्परेचर है। उस टाइम पे भी ये आपके लिए सर्विस देते हैं, लेकिन उनका क्या, उनका सुनने वाला कौन। ऐसे में हम यहाँ के लोग हैं जो इनकी कुछ समस्याएं, हम उनसे बात करने की तो कोशिश करेंगे। ये लोग जो एक ऑफ कैमरा हमसे बात कर रहे थे तो इन लोगों ने मुझे बताया कि इनके पास जो कंपनी की तरफ से ऑफर किया गया था, जो भी इनको पेमेंट करने का ऑफर किया गया था, कुछ ऐसा था, जो भी है सिस्टम किया गया था, अब उसमें दबाने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों को क्या क्या समस्या आई है? जो भी रहता है जैसे पे आउट बनता है, अभी गर्मी हो कोई भी हो मौसम, तो क्या बनने के बाद क्या अभी पहले के डेट में बहुत अच्छा था। अभी कितने 4-5 साल हो गया, जितने जूने हैं उनका कुछ भी पे आउट नहीं बनता। रेट कार्ड तो पहले से बहुत घटिया हो गया है कि अभी क्या है ना, रेट कार्ड। नाम है आपका? मेरा नाम सूरज है, सूरज सिंह। हाँ। और हम लोग अभी 10 किलोमीटर जाए या 15 किलोमीटर जाते हैं तो उसका जाने का 60 रुपया 70 रुपया जोमेटो से ही है, सब जोमेटो से 60 से 70 रुपया मिलता है। और रिटर्न 15 रुपया, उधर 15 किलोमीटर से रिटर्न आने का कुछ 4-5 रुपया 10 रुपया ज्यादा से ज्यादा मिलता है। पेट्रोल वाली गाड़ी रहती है उसमें क्या पड़ेगा, 60 से 70 रुपये में 15 किलोमीटर में क्या पड़ेगा, 30 किलोमीटर हो जाता है टोटल। अब बचेगा 20 रुपये में क्या मिलेगा। और अभी जितना भी है हम लोग चाहते हैं कि 1 किलोमीटर का 10 रुपया हो जाए, या पहले जैसा जो सिस्टम था, इन लोग रेफर कर करके बहुत लोग को बुला लिए हैं। रेफर में इतने लोग को भर लिए ना, और बोलो तो बोलते हैं कि पहले 4 आदमी का जगह था, अभी बहुत लोग हो गया है। हम लोग का काम था जो उसके जगह अभी तुम नहीं करोगे तो दूसरे को लाना पड़ता है। इसके लिए हमारे को एग्जाम्पल ऐसा ऐसा दिया जा रहा है। ठीक हुआ, कल भी आए थे वो, कल मिलके गए। बोलते हैं हम लोग ने बताया इनको प्रॉब्लम, बोले कि जो प्रॉब्लम है बता दो, सॉल्यूशन देंगे। हम लोग का जो प्रॉब्लम बताया कि 1 किलोमीटर का 10 रुपया मिलना चाहिए, तो 10 रुपया हम लोग को मिलता भी था। और उसके बाद भी बोलने के बाद क्या बोले कि नहीं वो हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हम लोग को सीधा मना कर दिया है। और लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। जब ये भाई हमसे बात कर रहे हैं तो एक विजुअल मेमोराइज हो गया मुझे। जोमेटो का एक लड़का था जो बड़ी तेजी से वायरल हुआ था, मुस्कुराते हुए बोला था कि इंसेंटिव काट के फला 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 मिल जाता है। लेकिन जब ये हमसे बात कर रहे हैं तो वो चेहरा, वो तस्वीर वो बिल्कुल बदल चुका है। आज ये चेहरे जो आपको दिख रहे हैं, ये धूप में दौड़ने वाले लड़के हैं। ये लगातार दौड़ते हैं, आपके एक ऑर्डर पे दौड़ते हैं। और कंपनियां सिर्फ अपने फायदे की चीज सोचती हैं। ये सिर्फ एक कंपनी की बात है। आज यहाँ पे जोमेटो के लड़के ने कुछ हिम्मत दिखाई है, यहाँ पे आके बात कर रहे हैं। न जाने ऐसे कितनी कंपनियां मार्केट में घूम रही हैं जो लगातार इस तरह के लड़कों को दौड़ाती रहती हैं। क्या कुछ जब आपके सीनियर आए थे, क्या कुछ आश्वासन दिया आप लोगों को? आश्वासन तो यही दिए कि जो भी है जल्दी से जल्दी हम सही कर देंगे, लेकिन इसका कोई कंफर्म नहीं है। उन्होंने कंफर्म नहीं बोला कि सही हो ही जाएगा। सुबह फोन करके बोलते हैं, मतलब कि सुबह कॉल किया 2-3 लोग को कि मतलब आप काम पे नहीं आएगा तो आपका आईडी बंद कर देंगे, अच्छा करके। और धमकी भी दी जा रही है, धमकी भी दी जा रही है कि आप काम पे नहीं आएगा तो आपका आईडी बंद कर दिया जाएगा। और 10 लोग का आईडी बंद कर दिया गया है। अपना अपना दिखाओ भाई, जिसका आईडी बंद भी कर दिया गया है। आईडी बंद कर दिया जा रहा है। एक चीज मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो क्लियरिटी रहे, क्योंकि ये जाएगा तो पब्लिकली गवर्नमेंट इस पे खास करके ध्यान दे कि इस तरह की कंपनियों का जो दादागिरी है ये ना होवे। डायरेक्ट सीधे आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि आप इस तरह से काम नहीं करेंगे तो आपकी आईडी बंद कर दी जाएगी, परमानेंट बंद कर दीजिएगा। यानी आपका जो सैलरी है वो सब सारी चीजें रोक दी जाएंगी, जो भी आपका बना हुआ है। जो आईडी बंद होगा तो हमारा तो वैसे ही सैलरी काम से निकाल दे रहे हैं। एक तरह से काम ही से निकाल रहे हैं। एक तरह से काम ही से निकाल रहे हैं। घुमा फिरा के कंपनी हमारी लॉस कर रही है फिलहाल तो, देखा जाए तो। हाँ, हमने कभी कंपनी का लॉस सहा नहीं, कुछ किया नहीं। कंपनी ने जहाँ जहाँ पे हम लोग वहाँ पे ऑर्डर दे के आए, कस्टमर को थैंक यू बोल के आए, फिर भी इस तरह का होता है। फिर किस तरह से चलेगा जरा बताइए। बीच में एक सीन भी हुआ था एक बंदे के साथ में, मतलब वापी का राइडर था, वो दमन लेके गया था ऑर्डर, उसके साथ में छीना छानी हुआ था, उसका पैसा छीन लिया, उसका मोबाइल छीन लिया था, और उसके ऊपर कोई कुछ नहीं किया गया था। जब ये दमन बोल रहे हैं तो थोड़ा सा मैं लोगों को क्लियर भी कर दूं। जब ये दमन बोल रहे हैं तो यहाँ से करीब करीब 15 से 15 किलोमीटर के आसपास आना जाना लेकर 30 किलोमीटर लड़का जाता है उतना दूर। क्या हुआ था घटना उनसे? घटना ये हुआ था, उसका मतलब कोई वहाँ का लोकल था, कोई राइडर, मतलब
पार्सल लेके गया था, छीना छानी हुआ, मतलब उसका पार्सल भी ले लिया और प्लस से मोबाइल और पैसा दोनों छीन लिया गया था उससे। जॉब में इनसिक्योरिटी है, कहीं भी आपके साथ में छीना झपटी हो जाता है, बदतमीजी हो जाती है। जी, हम रात में हम लोग कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, हम लोग बिलाट जाते हैं, सिलवास जाते हैं, उसके बाद नाई दम मोड़ी दमन, उसके बाद जंगल एरिया, हम लोग कहीं भी जाते रहते हैं, पर हमारे कुछ सही नहीं है। बहुत लंबा लंबा जैसे सुनसान इलाकों में जाते हैं हम लोग, अपने रिस्क पे जाते हैं, उस पे कंपनी कुछ नहीं बोल पाती है। हाँ, अपने रिस्क पे हम लोग रात रात भर काम कर सकते हैं। रात में जब भी ऑर्डर आता है आप लोग को भागना पड़ता है ऑर्डर देने के बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, रात में ज्यादातर सुनसान इलाकों का ऑर्डर आता है, रास्ते में कुछ भी हो सकता है, वो तो रिस्क हमारा है। सैलरी के अलावा इंसेंटिव प्रक्रिया क्या है कंपनी का, कुछ आइडिया है? इंसेंटिव प्रक्रिया यही है कि जो इंसेंटिव जो पहले मिलता था उससे भी घटाव कर दिया गया है, कम गिराव हो गया है। मैं पिछले 3-4 साल से काम कर रहा हूँ। जब राज पढ़े करके बनता था उस टाइम हम लोग को अपना इंसेंटिव 600 रुपया था, 600-700 रुपया गर्मी के टाइम पे था। अभी क्या कर दिया है, सीधा घटा दिया, सीधा 200 रुपया दे, 250 रुपया दे रहे हैं। ये कौन सी बात है, कंपनी को बढ़ाना चाहिए 200-250 रुपये। 250 रुपया। वो भी गिग्स प्लस ऑर्डर सब करना पड़ता है, और उसमें तो प्लस टाइम भी देना पड़ता है। इतना तुम टाइम करो तुमको पैसा मिलेगा, पर उस टाइम पैसा पूरे दिन भागो, पूरे नहीं ऑफर के लिए हमें कम से कम 11 घंटे मिनिमम देने पड़ते हैं। उसमें भी कंपनी कंडीशन रखती है, आप ऑर्डर असाइन नहीं कर सकते, डिनायल नहीं कर सकते, और पूरी टाइमिंग देनी पड़ेगी आपको। कंपनियां गुलाम बना रही हैं हाँ, हमें के नाम पे कंडीशन रखी जाती है, आप ये कंडीशन पूरी करोगे जब जाको आपको इंसेंटिव मिलेगा। और 10 किलोमीटर भेजते हैं, 80 रुपए का ऑर्डर असाइन होता है। हम मैप से जाते हैं, कहते हैं मैप के पैसे मिलेंगे, मैप से जाते हैं तो हमें 80 की जगह 70 ही मिलता है। 80 रुपए का ऑर्डर असाइन होता है। ठीक है, मैं समझ गया, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं एक जाने की कोशिश, जब आप लोग इस तरह के सर्विस ज्वाइन करते हैं तो कंपनी की तरफ से कुछ इंश्योरेंस आप लोगों को दिया जाता है या कुछ? इंश्योरेंस तो है, कंपनी का दिया गया है। मेडिकल इंश्योरेंस भी है, लाइफ इंश्योरेंस भी है। हाँ, इंश्योरेंस के लिए तो कोई दिक्कत ऐसा है नहीं। हाँ, लेकिन बस उस पे ही जो आपको एक इंश्योरेंस दिया गया, इसके बाद फिर भी आप लोगों को दबाया जा रहा है, आपको सैलरी इंसेंटिव काट दिया जा रहा है, आपका जो पे आउट जो है वो कम किया जा रहा है। मार्जिन बढ़ने के बजाय घट हो रहा है, कम करते जा रहे हैं मार्जिन को, जबकि मार्जिन हर इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए कहीं से भी। राइडर तो परेशान होगा ना, इतनी मेहनत करता है, 18-18 घंटे दे रहा है वो, तो उसको पे आउट नहीं बराबर से मिलता तो वो क्या करे। कितने लोग हैं यहाँ पे आज वापी के अंदर, आप लोगों को कुछ आइडिया, यहाँ से सर्विस दे रहे हो आप? टोटल 200 राइडर तो हम लोग हैं ही हैं। 200 राइडर है। हाँ, सिर्फ जोमेटो कंपनी में 200 राइडर है। देखा जाए तो फूड डिलीवरी तो 4 से 500। जोमेटो की बात कर रहा हूँ। जोमेटो में अभी के समय में 200 प्लस है राइडर जो रनिंग डेली रोजाना काम करते हैं। अभी आप लोगों ने क्या सोचा है, अगर ये सुनवाई नहीं होती है उसकी तरफ से, या वो जिस तरह से धमकी आप लोग दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ये 2-3 लोगों का आईडी भी बंद कर दिया है जी, अभी क्या करेंगे आप लोग, क्या सोचा है? सॉल्यूशन नहीं निकला तब तक काम कैसे करेंगे, अभी बताइए। सॉल्यूशन होगा उसके बाद ही काम होगा, तब तक काम बंद रहेगा। और हमारी कोई ऐसी कुछ खास कोई मांग नहीं है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। जो हमको पहले मिलता था वो हमको अभी भी वही चाहिए, उसमें हमको जबकि बढ़ना चाहिए और घट चुका है। हाँ, मार्जिन बढ़ा के मिलना चाहिए बस। घट चुका है। हाँ, मार्जिन चाहिए हमें। ये चेहरे जो आपके घर पे पहुंचते हैं डिलीवरी लेके, आपको थैंक यू बोल के जाते हैं, आज उनका टाइम आया है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये वो लोग हैं जो आपके सिर्फ एक मोबाइल में घर बैठे बैठे किसी भी स्थिति में आप होते हैं, जब ऑर्डर प्लेस करते हैं और आधे घंटे जो भी टाइम लिमिट होता है उसके अंदर पहुंचने की कोशिश करते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि हमें रास्ते में किस तरह से रिटर्न में कंपनी क्या पे करने वाली है, या फिर जब हम आपके पास जा रहे हैं तो आप उस डिलीवरी का लेने कैंसिल भी हो जाते हैं ऑर्डर पहुंचने के बाद। कैंसिल भी होते हैं बहुत से ऑर्डर, कैंसिल बहुत सारे कैंसिल भी होते हैं। उसमें भी हमारा टाइम बहुत वेस्ट जाता है। कैंसिल होता है तो हमको 15 मिनट 20 मिनट वेट करना पड़ता है। 15 मिनट 20 मिनट वेट करते हैं, फिर उसके बाद कैंसिल होता है। इसके बाद कैंसिल वाले भी जल्दी कस्टमर के पास जाएंगे, फोन भी उठाते हैं। फिर काफ़ी कुछ सहना पड़ता है। वो लड़के हैं जो लगातार धूप में, बारिश में, गर्मी में, किसी भी मौसम में भागते रहते हैं आपके लिए, लेकिन आज जो टाइम है आप इनके लिए सपोर्ट जरूर कीजिए और इस तरह की कंपनियों पे कार्रवाई जरूर होना चाहिए। अगर ये संबंधित विभाग जो अधिकारी हैं इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इस पे जांच जरूर करें। जब ये लड़के अपने परिवार चलाने के लिए लगातार भागते रहते हैं तो इनके लिए आपको खड़ा जरूर होना पड़ेगा। बाकी आपका अपना क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।